हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टेल्यूमेड इंस्टीट्यूट पर, जहां पर हम टेली सॉफ्टवेयर, अकाउंट, जीएसटी, इनकम टैक्स से रिलेटेड प्रैक्टिकल और नॉलेजेबल वीडियो को शेयर करते हैं। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि टेली का नया रिलीज 2.0 बहुत ही जल्दी आपके बीच में आने वाला है और इसके रिगार्डिंग दो वीडियो हम आपको पहले ही दे चुके हैं। एक वीडियो में हमने आपको बताया था कि HSN को जीएसटी परसेंटेज वाइज आपने कैसे अब टेली प्राइम 2.0 से अपलोड करना है, और साथ में एक वीडियो के अंदर आपने आपको बताया था कि टेली प्राइम में जो 2.0 में जो नए फंक्शंस आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं और कैसे कैसे उनका यूज होगा। उसका वीडियो का लिंक, दोनों वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो गाइस, आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि टेली प्राइम 2.0 से डायरेक्ट ई वे बिल कैसे बनेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है कि टेली प्राइम 2.0 से ई वे बिल बनाने के लिए आपको ई वे बिल की वेबसाइट पर जाने की जरूरत नहीं है। आप टेली प्राइम में खड़े खड़े वहीं पर रह के जब आप अपना इनवॉइस बनाते हैं, उसी समय पे आप केवल कुछ एंटरों की, कुछ कीज की मदद से जो है आप अपना ई वे बिल जो है कंप्लीट बना लेंगे। आपको पोर्टल पे जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बट हाँ, उससे पहले एक काम करना आपको बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप अपना ई वे बिल टेली प्राइम 2.0 से नहीं बना पाएंगे। सो देखेंगे आज के हम इस वीडियो के अंदर कि टेली प्राइम से ई वे बिल कैसे बनेगा, सिंगल ई वे बिल कैसे बनेगा, बल्क कैसे बनेगा, पार्ट भी कैसे अपडेट होगा, कैंसिलेशन कैसे होगा, एक्सटेंशन कैसे होगा। ओवरऑल टेली प्राइम 2.0 में आपको कंप्लीट ई वे बिल का एक सॉल्यूशन मिलता है। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को बड़े ध्यान से और पूरा देखने का आप कष्ट करें, जिससे कि आपको प्रॉपर्ली सारी चीजें समझ में आए। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि किस तरीके से टेली प्राइम 2.0 जो आपको एक नई फैसिलिटी दे रहा है कि आपको बिना ई वे बिल पोर्टल पे जाए बगैर आप अपना ई वे बिल बना सकते हैं। बट उससे पहले एक आपको इम्पोर्टेंट काम करना होगा, वो नहीं करोगे तो नहीं बना पाएंगे। तो चलिए सर, देखते हैं क्या क्या सारी चीजें हैं। तो टेली प्राइम 2.0 जो कि बहुत ही जल्दी आपके बीच में आने वाला है, डेट मैं नहीं बता सकता बिकॉज वो कंपनी का मैटर है, कंपनी अनाउंस करेगी, सो आपके पास अपने आप आ जाएगा। ठीक है सर। तो टेली प्राइम 2.0 में क्या क्या नया है ये मैंने आपको पहले भी पिछली वीडियो में बताया, जिसका लिंक आपको मैंने बता दिया कि ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। यहाँ पर जो आपको ई वे बिल आप डायरेक्टली टेली प्राइम से बना सकते हैं। साथ में आपका जीएसटी HSN वैलिडेशन आपको मिलेगा कि आप पार्टी का लेजर या आइटम क्रिएट करते समय जीएसटी और HSN को वेरीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत ही बेहतरीन फंक्शन है रिपोर्ट सेव। आप जैसी रिपोर्ट चाहते हैं आप वैसी रिपोर्ट को सेव कर सकते हैं और केवल एक सिंगल बटन के क्लिक पे आप जो अपनी रिपोर्ट पर जा सकते हैं। इसके अलावा आप अपने टैली को बहुत ही अच्छे व्यू में अपने मोबाइल में भी देख सकते हैं। वन बाय वन मैं इन सारे फीचर्स को आने वाली वीडियोस में अनफोल्ड करता चलूंगा। आज की इस वीडियो के अंदर जो हम ई वे बिल का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं टेली प्राइम 2.0 के साथ। तो चलिए सर, आगे चलते हैं। टेली प्राइम रिलीज 2 ई वे बिल नाउ इजी एंड ईजियर। ठीक है सर, चलिए। सो टेली प्राइम से अगर आपको ई वे बिल बनाना है तो उससे पहले क्या काम आपको जरूरत है? प्रीरिक्विजिट टू जनरेट ई वे बिल फ्रॉम टेली प्राइम। टेली प्राइम से अगर ई वे बिल आपको बनाना है तो आपको क्या जरूरत है? केवल ऐसा नहीं है कि आप सेल का बिल बनाएंगे और एंटर प्रेस करेंगे और आपका ई वे बिल बन जाएगा। उससे पहले आपको पहले क्या करना है? तो सबसे पहले मेरे भाई, ई वे बिल बनाने के लिए पहले तो आपको ई वे बिल के ऊपर रजिस्टर्ड करना है। जो पहला काम ये है। सो देखते हैं कुछ ही मिनटों के अंदर कि ई वे बिल के अंदर रजिस्ट्रेशन, देन उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको ई वे बिल की वेबसाइट के ऊपर ही टैली को एज अ जीएसपी मतलब सर, जीएसपी मतलब जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर। तो सारी चीजें हम देखते हैं। टैली को आपको एज अ जीएसपी अपने लॉगिन करके जो है उसको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, देन आप जो है टैली प्राइम से ई वे बिल को बना सकेंगे। देखते हैं सर कैसे है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सर। ये है आपके सामने पूरा डेमो मैं आपके सामने लेके आया हूं, जिसमें आप पूरा कंप्लीटली देखेंगे कि किस तरीके से जो आपका ई वे बिल जो है टेली प्राइम 2.0 की मदद से आपका बनने वाला है। चलिए सर, तो देखिए भाई, सबसे पहले कौन कौन सी आपको जरूरत है? प्रीरिक्विजिट टू जनरेट ई वे बिल डायरेक्टली फ्रॉम टेली प्राइम, नॉट ईआरपी। तो यहां पर फॉर ऑनलाइन ई वे बिल जनरेशन फ्रॉम टेली प्राइम रजिस्टर्ड ऑन ई वे बिल पोर्टल यूजिंग योर जीएसटीएन नंबर। अपने जीएसटीएन से आप ई वे बिल पर रजिस्टर्ड पहले से ही कर चुके हो अगर आप ई वे बिल बनाते हो तो। चूज टेली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एज योर जीएसपी। ये काम आपको सबसे पहले करना पड़ेगा। डायरेक्टली टेली प्राइम से आप ई वे बिल तभी बना पाओगे, पहले आपको ई वे बिल पोर्टल पे जाके लॉग इन करके टेली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को एज योर जीएसपी आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। जीएसपी का मतलब है कि टेली खुद एक जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर है। अब तब आपको इसको, जब आप इसको रजिस्टर करेंगे तभी आप डायरेक्टली ई वे बिल टेली प्राइम से बना पाएंगे। क्रिएट एन एपीआई यूजर विद यूजर नेम एंड पासवर्ड। आपको यहाँ पर एपीआई यूजर एंड पासवर्ड आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। ये तीन काम आपको करने पड़ेंगे। पहले आपको अपने आप को ई वे बिल पर रजिस्टर करना पड़ेगा। सेकंड, टेली को आपको एस जीएसपी रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके बाद आपको एपीआई यूजर
नेम एंड पासवर्ड आपको बनाना पड़ेगा। तो चलिए सर देखते हैं आगे कैसे सारा काम होगा। हाँ जी, पहले ई वे बिल की वेबसाइट पे आप चलेंगे। रजिस्टर्ड ई वे बिल की वेबसाइट पे रजिस्टर्ड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ई वे बिल का जो पोर्टल है eWaybill.nic.in के ऊपर जो है आप आना पड़ेगा। यहाँ पर आने के बाद आपको ई वे बिल को पोर्टल को आपको ओपन कर लेना है। ओपन पे आने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है, क्लिक रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे भाई आपको क्या करना है, आपको ई वे बिल रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। किस पे? ई वे बिल। ये बेसिकली उनके लिए जो फर्स्ट टाइम ई वे बिल पे अपने आप को रजिस्टर्ड कर रहे हैं। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपना जीएसटी नंबर डालना है। जीएसटी नंबर डालने के बाद आपको डालना है कैप्चा। कैप्चा डालने के बाद आपके पास एक आएगा कोड। उसके बाद आपकी डिटेल जो है आपको एज इट इज यहाँ पे अपनी पूरी की पूरी डिटेल मिल जाएगी। इस डिटेल पे जो ओटीपी आपके पास आया है वो ओटीपी आप यहाँ से सेंड करवाएंगे और सेंड करवाने के बाद उस ओटीपी को आप क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। एंटर ओटीपी एंड क्लिक वेरीफाई ओटीपी। ओटीपी को वेरीफाई करने के बाद आप क्या होगा, अब आपको यूजर नेम अपना बनाना है। क्या बनाना है? यूजर नेम। बेसिकली ये उनके लिए है जो फर्स्ट टाइम टैली पे अपना जो है फर्स्ट टाइम ई वे बिल पोर्टल के ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। बिकॉज विदाउट पोर्टल पे रजिस्टर्ड करे बिना आप अपने ई वे बिल को नहीं बना सकते। तो यहाँ पर सर आप अपना यूजर नेम बनाएंगे, पासवर्ड डालेंगे, देन उसको एक बार रिकन्फर्म करेंगे अपने पासवर्ड को। रिकन्फर्म करने के बाद आपका जो है ई वे बिल जो है ई वे बिल की वेबसाइट के ऊपर आप सक्सेसफुली अपने आप को रजिस्टर्ड कर लेंगे। ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। अब देन इसके बाद आपको क्या करना है, टैली को एज जीएसपी टू सेलेक्ट टैली प्राइवेट लिमिटेड एज योर जीएसपी एंड क्रिएट एन यूपीआई यूजर। आपको इसके लिए क्या करना है, आप इसको देखिएगा। आप इसके लिए सबसे पहले आपको लॉगिन करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ई वे बिल पोर्टल के ऊपर लॉगिन करना है जो आपने यूजर आईडी और पासवर्ड बनाया है। चलिए लॉगिन कर लेते हैं एक बार। ये आपने कैप्चा डाल के जो है इसको लॉगिन कर लिया। देन लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, होम के बटन के ऊपर आना है। होम के बटन के ऊपर आने के बाद आपको आना है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे। कहाँ पे आना है सर? रजिस्ट्रेशन पे आना आपको। ठीक है भाई, रजिस्ट्रेशन पे आने के बाद आपको क्या करना है, फॉर जीएसपी। जीएसपी आपको यहाँ पे किसको रजिस्टर करना है, क्लिक फॉर जीएसपी। जीएसपी जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर, जो कि टैली को आप एज अ टैली आपको यहाँ पे जो है रजिस्टर करना है। यहाँ पर आपकी जो मेल आईडी जो आपने पहले रजिस्टर की होगी, जो अपना फोन नंबर डाला होगा, उसके ऊपर जो है आपके पास एक ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद सर आप उस ओटीपी को जो है एंटर कर देंगे यहाँ पे। ये आपने ओटीपी अपना एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद जो आप इसको वेरीफाई करते हुए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा ऐड न्यू, सेलेक्ट और ऐड न्यू। आप एक ऐड न्यू करेंगे यहाँ पे और यहाँ पर आप जो जीएसपी है, सेलेक्ट टैली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एज योर जीएसपी, आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने का जो यूजर नेम है वो आपका ऑलरेडी पहले से प्री डिफाइंड होगा। उसमें आपकी 4 डिजिट जो आपके जीएसटी नंबर की होंगी, पहले TEPL लिखा होगा, उसके बाद API, देन उसके बाद अंडरस्कोर। इसके बाद आपको जो सफिक्स है वो आपको डालना है 3 कैरेक्टर का, और 3 कैरेक्टर जो है आपके न्यूमेरिक होनी चाहिए। कौन सा होनी चाहिए सर? न्यूमेरिक होनी चाहिए। आपको 3 कैरेक्टर जो है यहाँ पे डालते हुए अपना API बनाना है। क्या बनाना है सर? API बनाना है। पहले आपको एज जीएसपी टैली को सिलेक्ट करना है, टैली सॉल्यूशन को। उसके बाद जो है आपको API बनाना है। API में ये फिगर आपकी पहले से प्रीफिल्ड होगी। देन उसके बाद आपको जो है 3 कैरेक्टर डालना है। द यूजर नेम फॉर API यूजर ऑलरेडी असाइंड यूजिंग योर कंपनी नेम एंड जीएसटी। आपके कंपनी नेम और आपके जीएसटी के बिहाफ पे आपको यूजर नेम पहले से असाइन होगा, बट आपको जो है यहाँ पर 3 कैरेक्टर और डालने हैं जो कि आपके न्यूमेरिक होंगे। आपने यहाँ पे सर 3 कैरेक्टर डाल देने हैं। ये हमने यहाँ पे 3 कैरेक्टर डाल दिए। 3 कैरेक्टर डालने के बाद आपको अपना पासवर्ड जो है, जो आप बनाना चाहते हो वो पासवर्ड, देन आप उसको एक बार रिकन्फर्म कर देंगे और उसके बाद आप इसको कर देंगे सर ऐड। सो इस तरीके से आपका क्या हो गया, API और जीएसपी आपका रजिस्टर्ड हो गया। API पे यूजर आईडी आपकी और पासवर्ड आपका बन गया। अब हम देखते हैं कि टैली प्राइम से अब कैसे हम काम करेंगे। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको ई वे बिल की वेबसाइट पे लॉगिन करना है। देन टैली को योर जीएसपी आपने रजिस्टर करना है। उसके बाद आपने API यूजर आईडी एंड पासवर्ड अपना बनाना है। इसके बाद आप टैली प्राइम से जो है ई वे बिल को बना सकते हैं। ये मैंने आपको इसलिए पहले बताया बिकॉज ऐसा ना हो कि आपके पास टैली प्राइम का वर्जन है 2.0 और आप करने लगो ई वे बिल को बनाने लगो तो वो आपका नहीं बन पाएगा जब तक आप इसको टैली को एज योर जीएसपी और अपना API यूजर आईडी एंड पासवर्ड नहीं बनाएंगे। सो अब देखते हैं कि टैली से कैसे जो है ई वे बिल बनेंगे। यहाँ पर हम 5 प्रॉब्लम्स को लेंगे जिसमें हम ई वे बिल, सिंगल ई वे बिल, बल्क ई वे बिल, पार्ट बी को अपडेट करना, या ई वे बिल हमने बना दिया मैन्युअली पोर्टल पे जाके, देन उसको टैली पे अपडेट करना, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर मेरे को टैली से ई वे बिल बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा। चलिए, तो अब आपको जो है पोर्टल पे जाने की जरूरत नहीं है। नो मोर नीडिंग टू स्विच बिटवीन टैली एंड NIC पोर्टल टू कंप्लीट और ई वे बिल एक्टिविटीज। अब आपको टैली को छोड़ के ई वे बिल पे जाने की जरूरत नहीं है। सारा कुछ आपका जो है वो टैली के ऊपर ही मेंटेन हो जाएगा। सो पहली कंडीशन, केस पहला, इंस्टेंटली जनरेट प्रिंट ऑन ई वे बिल एज सुन एज
यू सेव एन इनवॉइस, जैसे आप अपने इनवॉइस को सेव करोगे, इनवॉइस की कॉपी और ई वे बिल की कॉपी विद क्यूआर कोड आपका साथ के साथ निकल के आएगा। देखिए सर, ये आपके सामने आ गई वीडियो। आप क्या कर रहे हो भैया, सेल का बिल बना रहे हैं। क्या करा रहे हैं सर, आप सेल का बिल बना रहे हैं यहाँ पे। चलिए भैया, ये आपने सेल का बिल बना रहे हैं, पार्टी की डिटेल्स आपने फिल की, आपने जो है सर यहाँ पे सेल का लेजर ले लिया, आपने ले लिया आइटम के बाद सर आपने यहाँ पे क्वांटिटी को फीड कर दिया और अपने रेट को लेते हुए आपने आगे की तरफ मूव कर लिए। इसके बाद आपने टैक्स लिया, टैक्स का पार्ट आपने लगाने के बाद आपको यहाँ पे जो ऑप्शन मिलेगा वो क्या है, प्रोवाइड जीएसटी ई वे बिल डिटेल्स। तो आपको उसको क्या करना है मेरे भाई, यस करना है। आपने सर यहाँ पे यस कर दिया। यस करने के बाद जो आपके लेजर में और जो आपकी कंपनी की डिटेल्स है वो अपने आप आपके आ जाएंगी। फ्रॉम एंड टू अपने आप आपका उठ के आ जाएगा। डिस्टेंस भी पिन कोड के बिहाफ पे आपका अपने आप कैलकुलेट होके आ जाएगा। अब आपको क्या करना है आगे, ये देखिए आप, ये सर आपका डिस्पैच फॉर्म और शिप टू जो है ऑटोमेटिकली लेजर से और कंपनी में जो डिटेल्स आपने फिल किया उसके बिहाफ पे आ गया। ट्रांसपोर्टर नेम आपने यहाँ से सिलेक्ट किया, रोड सिलेक्ट किया और यहाँ पर आपने व्हीकल नंबर को फिल कर दिया। सो पहले केस में हम सिंपली बना रहे हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि अगर हमने पार्ट ए बनाना है, केवल पार्ट बी नहीं बनाना है, तो ये आपने सर फिल कर दिया। इसके बाद आपकी जो बिल वाइज डिटेल है उसको आपने फिल करते हुए आगे की तरफ मूव करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा, डू यू वांट टू सेंड वाउचर डिटेल फॉर ई वे बिल जनरेशन। क्या आप अपने ई वे बिल जनरेशन करने के लिए इस वाउचर की डिटेल्स को सेंड करना चाहते हैं? कहाँ पे सर, एनआईसी के पोर्टल पर, मतलब ई वे बिल के पोर्टल पर। अगर आप करना चाहते हो तो यस, अगर आप नहीं करना चाहते तो नो भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो। आपने बिल एक साथ बना लिए, बाद में आप बल्क में बनाना चाहते हो तो वो सारी कंडीशन हम देखेंगे। ओवरऑल आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिल रहा है तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर अगर आपको नो करना है आप नो भी कर सकते हो, बाद में ई वे बिल को बना सकते हो। अगर आपको अभी बनाना तो आपने यस करा और जो यहाँ पे यूजर आईडी जो पासवर्ड आपने बनाए थे ई वे बिल वाले, वो आपको यूजर आईडी एंड पासवर्ड यहाँ पर फिल कर देना है। तो सर यहाँ पे यूजर आईडी एंड पासवर्ड हम फिल कर रहे हैं। इसको फिल करते ही आपका डाटा जो है सीधा एक्सचेंज हो जाएगा। कहाँ पे, एनआईसी के पोर्टल, मतलब ई वे बिल के पोर्टल के ऊपर। ये सर आपने अपना यूजर आईडी मतलब यूजर नेम जो ई वे बिल का आपने बनाया और साथ के साथ आप अपना पासवर्ड यहाँ पर जो है फिल कर देंगे। ये फिल करने के बाद देखेंगे आप, आपका जो डाटा है वो क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। कहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है सर, ई वे बिल के पोर्टल के ऊपर एक्सचेंज हो रहा है और डायरेक्टली अब आपका जो है बिल के साथ ही आपके ई वे बिल का प्रिंट निकल के आपके सामने हाजिर होगा। इससे पहले आपको क्या करना था वो मैंने आपको बता दिया कि आपको टैली को एज जीएसपी और एपीआई यूजर आईडी एंड पासवर्ड आपको बनाना है। तो ये डाटा आपका जो है एक्सचेंज हो रहा है ई वे बिल की वेबसाइट के साथ और कुछ ही सेकंड के अंदर आपका ई वे बिल और बिल का प्रिंट आउट दोनों ही साथ निकल के ये सर आपका डाटा सक्सेसफुली जो है वो जनरेट हो चुका है। इसके बाद आप प्रिंट करेंगे, इसके बाद आप क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट के साथ साथ जो है आपका ये देखिए इनवॉइस का प्रिंट निकला और यहीं पर आपका ई वे बिल ऑटोमेटिकली फिल होके आ गया। आपको कुछ भी फिल करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सर आपका ई वे बिल ऑटोमेटिकली फिल होके आ गया और साथ के साथ जो है अब आपका ई वे बिल का प्रिंट आउट भी साथ के साथ निकल के आ जाएगा। ये सर आपका सेकंड पेज आपका निकलेगा वो ई वे बिल का क्यूआर कोड के साथ ई वे बिल नंबर, डिस्टेंस, ट्रांजैक्शन टाइप, आउटवर्ड सप्लाई, वैलिड अप टू, कब जनरेट करा है, कौन सी पार्टी है, फ्रॉम टू, डिस्पैच फ्रॉम, शिप टू, ओवरऑल सारी चीजें आपकी निकल के यहाँ पर आ गई है। अब आपकी इनवॉइस की कॉपी के साथ आप 2 प्रिंट जो है वो साथ में आप निकालेंगे। तो इस तरीके से देख रहे हैं आप कि आपका इनवॉइस और साथ के साथ आपका ई वे बिल जो है वो ऑटोमेटिकली आपके साथ कंप्लीट डिटेल्स के साथ जो है आपके साथ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपका लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्टर आईडी, व्हीकल नंबर, सारा कुछ आपका निकल के आ रहा है। सो एक डॉक्यूमेंट भेजते समय आपको जितनी रिक्वायरमेंट है वो पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट आपकी यहाँ पर निकल के आ रही है और सारी की सारी कंडीशन आपकी जो है वो मीट आउट हो रही है। चलिए सर आगे की तरफ मूव करते हैं और आगे देखेंगे अब हम अगर हमें बल्क में बनाने हैं। मान लो हमने ई वे बिल अपना इनवॉइस जनरेट करते समय हमने क्या करा कि ई वे बिल नहीं बनाया, हम सोच रहे थे कि हम एक साथ ई वे बिल बनाएंगे। तो अगर आपको बल्क में ई वे बिल और ई इनवॉइसिंग बनाने हैं तो आप वो कैसे करेंगे? तो सर देखिए, ये आप आएंगे एक्सचेंज के ऊपर, आपने बिल्स बना लिए हैं और आप आएंगे एक्सचेंज के ऊपर। एक्सचेंज पे आने के बाद आपको सेंड फॉर ई वे बिल का एक ऑप्शन मिलेगा। आप इसको ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जितने इनवॉइस हैं आप स्पेस की इसकी मदद से जो इनवॉइस को आप भेजना चाहते हो, जिन इनवॉइस को आप भेजना चाहते हो यहाँ पे आपके पास लिखा भी आएगा पेंडिंग फॉर ई वे बिल जनरेशन। 3 इनवॉइस आपके पेंडिंग है बिकॉज तीनों इनवॉइस की वैल्यू 50,000 से ज्यादा है। तो 50,000 से ज्यादा चाहे इंट्रा हो चाहे इंट्रो आपको ई वे बिल बनाना होता है। हालांकि स्टेट वाइज कहीं पे छूट भी है, कहीं पे 50,000 की जगह 1 लाख की छूट भी है इंट्रा के लिए। बाकी इंट्रा वाले केस के अंदर आपको 50,000 से ज्यादा की वैल्यू के ऊपर ई वे बिल को बनाना होता है। तो जिन ई वे बिल को अगर आप भेजना चाहते हो तो उस ई वे बिल को आप स्पेस की से सेलेक्ट करते हुए आप क्या करेंगे, उसको ई वे बिल पे डाटा को अपने सेंड कर देंगे। तो देखिए सर ये आपको कैसा करना है, आपको सिलेक्ट करना है तो आप स्पेस की मदद से सिलेक्ट कर सकते हो तीनों। अदरवाइज आपको अगर 2 ही सिलेक्ट करने हैं तो आप केवल 2 ही ई वे बिल को सिलेक्ट कर लेंगे। देन आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा सेंड का ऑप्शन आपको जो है यहाँ पर
नीचे मिलेगा। आप सेंड के ऑप्शन की मदद से जो है इन ई वे बिल्स को पोर्टल के ऊपर भेज सकते हो। यहाँ पे आपके पास पॉपअप आएगा फॉर ई वे बिल जनरेशन, भैया 3 ई वे बिल जनरेट होंगे आपके। सो यहाँ पर जो है आपका डाटा 1 बाय 1 जो है पहले ई वे बिल का डाटा आपका जा रहा है। सो इस तरीके से पहला गया, दूसरा गया, तीसरा गया और आपके तीनों ई वे बिल जो है बन के जनरेट होंगे। देखिए सर आपका दूसरा ई वे बिल का ऑप्शन जा रहा है और ये आपका तीसरे ई वे बिल का भी ऑप्शन यहाँ पे चला गया था। देखते हैं एक बार दोबारा से। ये सर 2 आपके ई वे बिल जनरेट हो गए और ये तीसरा ई वे बिल भी जनरेट होने के लिए आपका डाटा जा रहा है। थोड़ा सा समय लगेगा डाटा को भेजने के अंदर। तो बहुत ही अच्छे फंक्शन के साथ टैली प्राइम 2.0 आपके पास अवेलेबल है। चारों ही फंक्शन जो चारों अमेंडमेंट करे हैं, ई वे बिल, जीएसटी, रिपोर्ट एंड रिपोर्ट सेव करने वाला ऑप्शन, चारों ही बेहतरीन ऑप्शन है। मैं 1 बाय 1 आपको सबकी डिटेलिंग देता रहूंगा। आज की वीडियो में हम ई वे बिल देख रहे हैं। आप देख रहे हैं आपका डाटा पूरा एक्सचेंज हो रहा है, तीनों ई वे बिल का बल्क में आप ई वे बिल बना रहे हो बिना ई वे बिल की पोर्टल की वेबसाइट पे गए बिना। आपके जो है तीनों के तीनों जो ई वे बिल हैं वो आपके यहाँ पे बन रहे हैं। तो ये अब अगर आप देखेंगे तो एक्सचेंज समरी 3 और ये तीनों के तीनों ई वे बिल जो है आपके जनरेट हो चुके हैं। इनको अगर आपको देखना है तो आप सिंपली ऑल्ट जी प्रेस करते हुए ई वे बिल पे जाएंगे और आपके ई वे बिल जो है वो तीनों बन के आपके पास अवेलेबल होंगे। आपको गो टू पे आना है, गो टू पे आने के बाद आपको ई वे बिल के ऊपर आना है और आपके विद पार्ट बी 3 के 3 ई वे बिल जो हैं वो आपके जनरेट है। आप सिंपली एंटर प्रेस करते हो, अगर किसी का भी प्रिंट निकालेंगे तो वो आपका प्रिंट इनवॉइस के साथ साथ आपके ई वे बिल की कॉपी भी जो है वो आपके पास निकल के आ जाएगी। आप कभी भी इनवॉइस का प्रिंट करेंगे तो आपको ऊपर ई वे बिल नंबर लिखा मिलेगा और साथ में आपको सेकंड कॉपी जो है वो आपके ई वे बिल की आपको निकलने के लिए मिल जाएगी। ये आपकी सेकंड कॉपी है। सो 1 बाय 1 आप तीनों कॉपी को निकाल सकते हो और बल्क में अपने ई वे बिल को जो है आप यहाँ पर बना सकते हैं। सो बहुत ही बेहतरीन फीचर है ये बल्क में बनाने के लिए। यहाँ पर आपकी सारी डिटेल जो है वो ऑटोमेटिकली फिल हो चुकी है। पूरा डाटा जो है अपने आप ऑटोमेटिकली फिल हो गया है। आपको कुछ भी फिल करने की जरूरत नहीं बनी है। पूरा डाटा जो आपका है वो बन के आपके सामने तैयार है। चलिए सर अगले केस को हम देखते हैं। अब अगले केस में क्या है कि मान लो आपने ई वे बिल बनाया टैली से और ई वे बिल आप क्या कर रहे हो, पोर्टल पे जाके बना रहे हो। ई वे बिल आप क्या कर रहे हो, पोर्टल पे जाके बना रहे हो। तो उस केस के अंदर आपको क्या करना है देखिएगा। उस केस में अगर आपने ई वे बिल पोर्टल से बनाया है तो भी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली टैली जो है वो सारा का सारा डाटा फैच कर लेगी। गो टू से आपको ई वे बिल पे आना है और ई वे बिल जनरेशन आपका एक पेंडिंग था बिकॉज आपने ई वे बिल बना दिया था। ई वे बिल आपने बना दिया था पर टैली में बिल बना दिया था और पोर्टल पे जाके आपने ई वे बिल बना दिया था, पर आपने टैली से ई वे बिल नहीं बनाया। तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिंपली ई वे बिल पे आना है, गो टू से ई वे बिल पे ऊपर जाना है। ई वे बिल के जाने के बाद आपका ई वे बिल जो पेंडिंग है उसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा गेट ई वे बिल इन्फॉर्मेशन। सिंपली आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना और आपके ई वे बिल की डिटेल जो है ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पे फिल होकर आ जाएगी। हम देखते हैं ये जो पेंडिंग था हमारा ई वे बिल, हमने गेट ई वे बिल इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा डू यू वांट टू गेट ई वे बिल इन्फॉर्मेशन फॉर द सेलेक्टेड वाउचर। सो आप इसको यस कर देंगे और आपका जो ई वे बिल जो आपका बना है पोर्टल से वो पूरा का पूरा आपका ई वे बिल जो है यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। ई वे बिल स्टेटस रिसीव सक्सेसफुली अपडेशन इन ट्रांजेक्शन 1। आपने जो ई वे बिल पोर्टल पे बनाया था वो डाटा जो है टैली ने यहाँ से फैच कर लिया ऑटोमेटिकली और ये बहुत ही अच्छा फंक्शन है। आपकी सारी इन्फॉर्मेशन फिल हो जाएगी। आप अगेन जाके जो है अपना अगर प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो वो उसका प्रिंट आउट अगर आपको निकालना है तो आप उसका प्रिंट आउट सिंपली उस वाउचर को सिलेक्ट करते हुए उसको आप प्रिंट कर सकते हैं और आपका ई वे बिल यहाँ पे जो है आपको पूरा का पूरा कंप्लीट बना हुआ मिलेगा। आप ऑल्ट जी की मदद से ई वे बिल पे आओगे तो ई वे बिल आपका यहाँ पे फुलफिल है और आपको अगर इसका प्रिंट करना है तो आप सिंपली इसका कंट्रोल पी से प्रिंट करोगे और इनवॉइस की कॉपी के साथ साथ आपका ई वे बिल का कॉपी भी निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमने 3 चीजें देख ली। नंबर 1 सिंगल इनवॉइस बनाना, नंबर बल्क इनवॉइस बनाना, नंबर 3 अगर आपने ई वे बिल पोर्टल पे जाके ई वे बिल को बनाना है तो उस डाटा को फैच करवाना। चलिए सर अगले केस की तरफ हम मूव करते हैं। तो यहाँ पर क्या फैच करने की कोई लिमिट है कि मतलब कब हम फैच करेंगे? यहाँ पे क्वेश्चन मन में उठता है, इज देयर एनी टाइम लिमिट टू फैच ई वे बिल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पोर्टल? पोर्टल से ये इन्फॉर्मेशन कब तक ले सकता है? तो भैया जब तक आपका ई वे बिल एक्सपायर नहीं होता। यू विल बी एबल टू फैच ई वे बिल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पोर्टल टिल इट इज एक्टिव नॉट एक्सपायर्ड। अगर एक्सपायर्ड हो गया तो डिटेल फैच नहीं होगी, अगर ये वैलिड होगा तो ही डिटेल आपकी जो है वो फैच होगी। ऑब्वियस सी बात है, फिर आपको मैन्युअली जो है ई वे बिल नंबर वहां पे टैली पे डालना पड़ेगा। चलिए सर आगे मूव करते हैं, केस नंबर 4 को देखते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हमें केवल पार्ट ए को फिल करना है, पार्ट बी को फिल नहीं करना और बाद में उसको अपडेट करना है तो वो कैसे अपडेट करेंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा बट मैं समझ रहा हूँ। सो आपको कैसे करना है ये देख लीजिए। आप यहाँ पे इनवॉइस को बना रहे हैं,
इनवॉइस को बनाते समय आपने डिटेल जो एप्रोप्रिएट डिटेल्स है वो आपने फिल करी और आप क्या करेंगे कि आप पार्ट ए बना देंगे। अभी आप क्या बना रहे हैं, पार्ट ए, बिकॉज आप ट्रांसपोर्टर को असाइन कर रहे हैं अपना ई वे बिल, आप ट्रांसपोर्टर को असाइन कर रहे हैं, व्हीकल नंबर की डिटेल आपके पास नहीं है। तो उस केस में आपको जो है पार्ट बी को कैसे अपडेट करना है, बाद में कुछ भी ई वे बिल पोर्टल पे आपको जाने की जरूरत नहीं है। ये आपने सारी डिटेल्स को फिल करा। इसके बाद आपने क्या करा, यहाँ से ट्रांसपोर्टर ले लिया। ट्रांसपोर्टर लेने के बाद आपने रोड लिया, बट पार्ट बी की डिटेल आपके पास नहीं है। सो पार्ट बी की डिटेल को आप नहीं बनाएंगे और यहाँ पर आप इसको यस करते हुए ई वे बिल को जनरेट कर देंगे। पार्ट ए के साथ जो है आपका ई वे बिल यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। आपका डाटा जा रहा है और आपका ई वे बिल जनरेट हो गया। ये किसके साथ जनरेट हुआ सर, पार्ट ए के साथ आपका ई वे बिल जनरेट हो गया। अब अगर आप ऑल्ट जी की मदद से ई वे बिल के ऊपर आएंगे तो ई वे बिल पे जो है आपका पार्ट बी यहाँ पर क्या दिखाएगा, आपको पेंडिंग दिखाएगा। एक बार हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, विदाउट पार्ट बी है। क्या है सर, विदाउट पार्ट बी है। तो एक कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिल रहा है टेली प्राइम के साथ इस बार। ये आपके इनवॉइस जो है पार्ट बी आपका पेंडिंग है। आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे केवल F7 की एक मिलेगी, अपडेट पार्ट बी। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और आपका पार्ट बी जो है भाई साहब आपका ऑटोमेटिकली जो है आपको रोड लेते हुए यहाँ से जो है पार्ट बी आपका ऑटोमेटिकली जो है यहाँ से अपडेट हो जाएगा, क्योंकि ई वे बिल जो आपका पहले से लगा हुआ होगा, क्योंकि पार्ट ए के बिहाफ पे आपका ई वे बिल जनरेट हो जाता है, बट गुड्स मूवमेंट के लिए नहीं होता अवेलेबल। तो पार्ट बी आपको सिंपली रोड लेते हो और व्हीकल नंबर जो भी डालना है वो व्हीकल नंबर आप डालते हो, अपने पार्ट बी को जो है यहाँ पर अपडेट कर सकते हो। चलिए सर अगला केस देखते हैं। अगला केस देखते हैं कि हमें कैंसिल कैसे करने हैं ई वे बिल को। अगर आपने कैंसिल करना है तो वो कैसे करना है, तो चलिए सर इसकी शुरुआत कर लेते हैं। आपको आना है किस पे, गो टू पे आना है। गो टू की मदद से आप आएंगे ई वे बिल, सिंपली ई वे बिल। गो टू बहुत बढ़िया भैया, गो टू टेली प्राइम का हीरो है, आप कहीं से कहीं पे जा सकते हैं। आपको मान लो इस इनवॉइस को अगर कैंसिल करना है तो आपने स्पेस की मदद से इसको सेलेक्ट करा और आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा F10 की मदद से कैंसल ई वे बिल। तो आप कैंसल ई वे बिल के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। क्या कर देंगे सर, आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको रीजन बताना होता है, ई वे बिल पोर्टल पे बताना होता है, यहाँ पे भी आप अपना रीजन बता सकते हैं। रीजन आपने यहाँ पे क्या करा, फिल कर दिया कि भैया ऑर्डर जो हमारा वो है वो कैंसल हो गया, तो ई वे बिल अब हमारे काम का नहीं रहा। ठीक है सर, ये आपने क्या करा, ई वे बिल कैंसिल के लिए इसकी कमांड दे दी और ये आपका काम पे चला गया। ये आपका सेंड फॉर ई वे बिल आपको भेजना है। आपको क्या करना है, पहले तो ई वे बिल क्योंकि आपका ऑलरेडी बन चुका है, ई वे बिल बन चुका है, तो आपको ई वे बिल रजिस्टर पे आना है, उस इनवॉइस को सिलेक्ट करना है, उस वाउचर को सिलेक्ट करना है। वहां पर आपने F10 की मदद से कैंसिल ई वे बिल करना है और रीजन को डालना है। रीजन को डालने के बाद आप एक्सचेंज पे आएंगे, क्योंकि कभी भी डाटा अगर आपको सेंड ई वे बिल भेजना है, पहले आपने क्या करा, टेली प्राइम के ऊपर उसको कैंसिल करा, अब आपको डाटा भेजना पड़ेगा ई वे बिल पे। टेली प्राइम पे कैंसिल करने पे कैंसिल नहीं हुआ, पहले डाटा आपको एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो एक्सचेंज वाले ऑप्शन पे आके आपको सेंड ई वे बिल का ऑप्शन मिलेगा, सेंड फॉर ई वे बिल। तो ये जो वाउचर आपका फॉर ई वे बिल कैंसिलेशन, यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक पेंडिंग ई वे बिल, मान लो अगर आपने बिल बना लिया पर ई वे बिल नहीं बनाया तो भी आपको एक्सचेंज में जाके वो ऑप्शन मिलेगा, आप सेंड करोगे ई वे बिल पोर्टल के लिए। अगर आपने ई वे बिल कैंसिल कर दिया टेली प्राइम के ऊपर, उसके बाद एक ऑप्शन यहाँ पे है फॉर ई वे बिल कैंसिलेशन। अगर आपको डाटा भेजना है किस पे, ई वे बिल की वेबसाइट के ऊपर, तो यहाँ से आप ई वे बिल की वेबसाइट के ऊपर इसको स्पेस की सिलेक्ट करेंगे और ये डाटा आपका सेंड चला जाएगा, किस पे चला जाएगा सर, ई वे बिल की वेबसाइट के ऊपर। फॉर ई वे बिल कैंसिलेशन आप एक वाउचर भेजो, जैसे आप भेजोगे तो आपको यहाँ पे लिखा जाएगा ई वे बिल कैंसल्ड। क्या लिखा जाएगा, ई वे बिल कैंसल्ड। तो इस तरीके से आपका ई वे बिल यहाँ पर कैंसल हो जाएगा। तो सर ये यहाँ पे तरीका है कि आप इस तरीके से अपने ई वे बिल को कैंसिल कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे पेंडिंग है और यहाँ पे लिखा रहा है कि आपने कौन कौन से ई वे बिल कैंसिल करें। आप देखेंगे ई वे बिल कैंसल्ड फ्रॉम ई वे बिल सिस्टम, 2 ई वे बिल हमने यहाँ पे कैंसिल कर चुके हैं। सो ई वे बिल कैंसिल करना भी टेली प्राइम से आपका जो है सारा का सारा ये काम हो जाएगा। आप बाद में इसका प्रिंट आउट भी निकालना चाहें तो आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। सो गाइज आशा करते हैं यहाँ पर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। तो हमने यहाँ पर देखा, मैं समअप कर देता हूँ वीडियो को, कि टेली प्राइम 2.0 में आपको ई वे बिल की वेबसाइट पर जाने की जरूरत नहीं है। आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर से अपने ई वे बिल को जनरेट, कैंसल, बल्क, पार्ट ए, पार्ट बी, इन सबको आप काम कर सकते हो। प्रॉपर्ली आपका ई वे बिल रजिस्टर आपकी टेली प्राइम के ऊपर मेंटेन होगा। इसको करने के लिए सबसे पहले आपको ई वे बिल की वेबसाइट पर जाकर अपने आप को रजिस्टर करना है। अपने आप को रजिस्टर करने के बाद आपको टैली को एज जीएसपी रजिस्टर करना है। जीएसपी मतलब जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर। उसके बाद आपको अपना क्रिएट यूजर आईडी पासवर्ड एपीआई बनाना है और देन उसके बाद आप टेली प्राइम से अपने ई वे बिल को बना सकते हैं। तो गाइस ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आगे भी जो आपको वीडियो टेली प्राइम के जो नए अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।